एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं आजकल जर्मनी में थी एंड मैं उसकी वीडियोस एडिट कर रही थी। वो व्लॉग भी जल्दी आएगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं है उसमें, बट नॉर्मल होगा। बट द सरप्राइज इज, हम बस में जैसे बैठे थे ना, हम लोग जब आ रहे थे, वी डिसाइडेड कि स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को हमारा स्विट्जरलैंड का ट्रिप अक्टूबर में बना था, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो ट्रिप कैंसिल हो गया था। लेकिन अब हमारा अचानक से एकदम से वापस प्लान बना है। हम लोग बाय रोड जाने वाले हैं An hour later. Liechtenstein. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड स्विट्जरलैंड। सो ये हमारा 4 दिन का ट्रिप होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं मतलब कल रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे घर वापस आई हूँ जर्मनी से। मैंने रात को ही डिसाइड किया कि मैंने क्या पहनना है, क्या पैकिंग करनी है। मैं थकी हुई थी बट फिर भी ये मतलब आई एम गोइंग टू स्विट्जरलैंड। हर बॉलीवुड देखने वाले का एक बार तो होता है कि हमें स्विट्जरलैंड तुमने सबसे ज़्यादा सुना हुआ है। और मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि भाई मुझे ना ये सारी बॉलीवुड वाली यश चोपड़ा वाली जगहों पर जाना है एंड मैंने स्पेशल उसका एक दिन रखा है। एंड द फन थिंग इज और इंटरेस्टिंग थिंग इज, जिस दिन मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, इट्स गोइंग टू माई 25th बर्थडे। सो आई एम गोना सेलिब्रेट माई 25th बर्थडे इन स्विट्जरलैंड। मतलब किसने सोचा था यार। मैं तो कभी, मुझे ना बर्थडेज का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे कोई वो नहीं है कि अरे मुझे नए कपड़े नई चीज़ चाहिए बर्थडे पे। लाइक आई ट्रीट बर्थडे एज अ नॉर्मल डे। बट who manifested, someone manifested, my mother was manifesting this I think, कि मैं कुछ करूँ अपने बर्थडे पे और मैं अपना 25वां जन्मदिन स्विट्ज़रलैंड में बनाने जा रही हूँ। मतलब मुझे ना थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा अनरियल लग रहा है। अभी मेरी पैकिंग हो चुकी है और सो अभी पैकिंग तो मैंने कर ही लिया ऑलमोस्ट। मैं फैशन करने ज़्यादा जा रही हूँ, ठंड मुझे नहीं पता क्या होने वाली है। एंड अब बस मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि 40 मिनट में लगभग मुझे निकलना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया गाड़ी से जा रहे हैं हम 4 लोग जा रहे हैं। एक ही लड़का है उसमें, उसको ही गाड़ी चलानी आती है और वही चलाने वाला है पूरा टाइम। मैं आराम करने वाली हूँ, बैठने वाली हूँ, वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। मेरी मेमोरी फुल है लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर कैसे करके। और लेट्स सी, मैं होप कर रही हूँ मेरा बर्थडे अच्छा जाए। कुछ मुझे ऐसा नहीं कि बहुत पार्टी शार्टी करनी है, बस बुरा ना हो, कुछ शांति से चला जाए। और पता नहीं क्या यार, आजकल ही मेरे पिंपल पता नहीं कहाँ से आ गए। अच्छे खासा चेहरा नज़र लगा दी किसी ने मुझे। रिंग्स मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट किए थे, सो आई थॉट कि अब तो पहनना बनता है। या I'm so happy. Okay, so let me get ready fast and stay tuned कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसा ट्रिप जाने वाला है, क्या होगा हमारे साथ। रोड ट्रिप है, बहुत बर्फ़ भी पड़ रही है। आई हैव नो आइडिया स्विट्जरलैंड में क्या ऐसा टेम्परेचर है, मौसम है क्या नहीं है, बट आई होप कि अच्छा जाए। सो स्टे ट्यून्ड। सब मैं रेडी हो चुकी हूँ, पैकिंग मेरी हो चुकी है। मेरा बैग ये रहा, मैं खाने का भी थैला लेके जा रही हूँ यहाँ पर ये, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी। तो मेरे पास जो भी बचा कुछ है मैंने सब रख लिया है। और आई डोंट नो, आई एम नर्वस फॉर दिस ट्रिप। आई एम एक्साइटेड बट वेरी नर्वस कि क्या होगा ऐसा इतना अनप्लान ट्रिप। एंड मुझे और भी बहुत चीज़ें करनी है इसी टाइम में, but I'm prioritizing my trip, my birthday, which I'm a little bit shocked about. So hope for the best. वो रहे मेरे दोस्त गाड़ी लेके। So excited. मौसम तो वैसे थोड़ा धुंधला ही हो रहा है, but we will rock it. गाड़ी तो अच्छी खासी स्पेशियस है, लंबी चौड़ी। एक तो पता है यहाँ पर पीछे वाले लोगों को भी बेल्ट पहन के बैठना पड़ता है। मैं तो आदत ही नहीं है इस चीज़ की।
हमारा पहला स्टॉप आया है 3 घंटे बाद। ये वाली जो गाड़ी है ना ये हमारी है और यहाँ पर ऐसे पेट्रोल पंप है ये, बट यहाँ के कम से कम वॉशरूम्स अच्छे होते हैं, इंडिया जैसे नहीं होते हैं, पेड ही होते हैं यहाँ पर भी वॉशरूम। अभी वॉशरूम ज़्यादा भी मैंने लिया है कोका कोला एक तो। 3 घंटे बैठ के ना मेरी कमर, पूरा रास्ता वैसे बारिश होती रही है या फिर धुंध होती रही है, मौसम साफ़ तो नहीं मिला अभी हमें। तो हम पिछले 5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और अब हम लिडल में आए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करना, ताकि हम खाना बना सके 4 दिनों के लिए। खर्चा कम होगा क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में तो महंगा होएगा ग्रॉसरी, तो हमने यहाँ जर्मनी में स्टॉप लगाया है इसका। तब हम 10 घंटे से ज़्यादा ड्राइव के बाद अपने पहले स्टॉप पे आ चुके हैं एंड दिस इज़ आवर रूम। मतलब बहुत अच्छा कमरा है भाई। अब 4 बंदों का है, अभी हम 2 ही रह रहे हैं इसमें। हमें इतना आइडिया नहीं इतना बड़ा होएगा, बट 4 बंदों का कमरा है ये टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, मतलब केटल वगैरह सब कुछ है। वॉशरूम्स और टॉयलेट भी बहुत अच्छे हैं। सब हम आराम करेंगे फाइनली। पूरी गाड़ी में बैठ बैठ के ना मेरी कमर और गोडों की बैंड बज चुकी है। कल अभी हम जर्मनी में हैं, बट हम जर्मनी के बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे आ चुके हैं। सो कल हम जर्मनी का जो हम कॉर्नर पे लेक कॉन्स्टेंस वो घूमेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे लाइechtenstein एंड देन वहाँ से फिर हम स्विट्ज़रलैंड के लिए निकलेंगे। सो अभी तो मेरे कमरे की मेस शुरू कर दी है मैंने बनानी। तो ये शावर एरिया है, यहाँ पर सेपरेट शावर एरिया है और वो टॉयलेट है। अभी वहाँ तो मेरी दोस्त गई हुई है तो वो तो नहीं दिखा सकती मैं। अभी हमारा कमरा छोड़ने का टाइम आ चुका है, हम लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं भाग रही हूँ। आउटफिट बाद में दिखाती हूँ। तो ये है लेक कॉन्स्टेंस जो बॉर्डर पे है जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया। बहुत ही बड़ी लेक है, आई थिंक जर्मनी की सबसे बड़ी लेक है ये। बाकी और कंट्रीज़ की भी होगी तो मुझे मालूम नहीं है। धूप तो काफ़ी अच्छी आ रखी है, आई थिंक वो भी इनका चर्च कुछ तो होगा। तो ये मेरा आउटफिट है, रेड स्वेटर विद ब्लैक सब कुछ। तो अभी तो हम यहाँ घूमने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पिक्चर्स क्लिक करते हैं उसके बाद जाएंगे। बहुत ही छोटा सा टाउन है, शांति भरा हुआ, क्यूट क्यूट से हाउसेज और ये बोट्स। भाई वो देखो बर्फ़ से भरे पहाड़, क्या पता है स्विट्ज़रलैंड के ही पहाड़ हो, शायद वही होने चाहिए क्योंकि जर्मनी तो इसी साइड है। What's in there? So clean, so you can see the rocks. Yeah, in the phone also. It's green. The population is I think 500. I don't know. यहाँ के अजीबोगरीब फाउंटेन है और ये टाउन इतना खाली है कि मतलब ट्यूसडे को भी मुझे कोई इंसान ही नहीं दिख रहा है। आज तो ये भी नहीं कह सकते कि 6 बज गए शाम के, संडे है या कुछ भी, बट खाली पड़ा है शहर। तो यहाँ का चर्च और हम वहाँ जाने वाले हैं। अभी देखो जी, अब 1 बजने वाला है, 1:45 हुआ है। या ठीक है।
No, I don't eat chocolates, it's okay. Oh, I want a picture of this. Didn't give the sugar. I need sugar. You need sugar? Yeah, you can ask them. I don't know. It has or it hasn't. Taste it. Tell me. I think it has a little bit. But I will ask for more sugar. ये मेरी इतनी बड़ी चाय की केतली है. अब हमने क्या नाम है कॉफ़ी तो पी ली है. एक दो पिक्चर लेने के बाद हम जाएंगे अब वादूस एंड देन फिर वहाँ से स्विट्ज़रलैंड. So now we are crossing and the next stop is Vaduz. Thank you for your cooperation. Sit in your boats. Stay seated until we arrive. तो इस जर्मन शहर का जब हम रुके थे इतना कॉम्प्लेक्स नेम था तो हम इसका मज़ा ही उड़ाए जा रहे थे. और हम यहाँ निकल चुके हैं अगले कंट्री के लिए. अभी मुझे भूख लग रही है तो हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं वापस से पेट्रोल पंप पर. बट मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर. बस मुझे मिल जाए कुछ वेजिटेरियन खाने को. बट सब कुछ तो है यहाँ पर. तो अभी ये मैंने पालक और चीज़ जो रोल है ना वो लिया है. और अभी वहाँ गरम हो रहा है. मुझे स्पेनिश वाला इतना अच्छा लगा मैं एक और लेने आ गया क्योंकि सस्ता भी है. ओनली 1.29 यूरोज़ का. यहाँ पर इनके पास ऐसे सोवीनियर्स भी है लाइक दी स्कार्फ्स जो मेरे साथ बहुत मैच कर रहा है. एंड दिस कैप्स ये इनकी लोकल टीम होगी आई थिंक. और ये टिफ़िन बॉक्स जो हमारे घर पे है. तो अभी हम लिechtenstein के लिए निकल चुके हैं. लाइक वहाँ की कैपिटल है वादूस. तो हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे. शाम तक ही पहुँचेंगे और वहाँ पूरा घूम के अब हम आगे स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल जाएंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.